This is the very important content when we the writing of thesis. ठीक है ना? तो this is the important part, how to the create list and the table and list of the figure. Today every topic is a very important for final when you write your the thesis, write your the research paper, write your review articles. ठीक है ना? So it is a very helpful how to create of table, how to create of the figure. And second second part is use the text citations and the and reference sections of the and even the documents. ठीक है ना? So first we will cover cite every table and the figure and document, and after then second is the use text citations and the add the reference sections in the end of your the document. ठीक है ना? चलो चलो स्टार्ट करते हैं नाउ. Let's start. Can I start, scholar? Yes, sir. स्टार्ट करूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना? Yes, sir. फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा आफ्टर दैट. मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. आई विल शेयर और स्क्रीन. मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ. ठीक है ना? Yes, sir. ओके. सर वो स्लो आ रही है थोड़ा. अब स्क्रीन इज विजिबल. स्क्रीन विजिबल है. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, आप sir. Yes, देखिए. sir. हाँ, दिस इज द रिसर्च फाइनल थीसिस. ठीक है ना? एंड जस्ट मेंटेन द कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिगर्स. तो फर्स्टली कि हाउ टू द क्रिएट ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ द थीसिस टेबल ऑफ कंटेंट एंड टेबल ऑफ फिगर या और इंडेक्सिंग. ठीक है ना? तो किस तरह से करते हैं ये फाइनली हम देखेंगे. ठीक है ना? ये ना इस पेपर के अंदर अब हम फर्स्टली आई विल चेक हाउ मैनी टेबल हाउ मैनी फिगर. ठीक है ना? अगर सपोज करो कि हमें इसकी इंडेक्सिंग बनानी पड़ती है. ठीक है ना? अगर हमें इनकी इंडेक्सिंग फिगर और टेबल की. ठीक है ना? वी वांट टू द जस्ट यानी क्रिएट ऑफ द टेबल ऑफ इंडेक्सिंग ऑफ द टेबल एंड टेबल ऑफ फिगर. अब यहाँ से देखिए कि जस्ट फर्स्ट है हम फर्स्ट वी विल ट्राई टू हाउ टू क्रिएट ऑफ द फिगर. किस तरह से हम फिगर को क्रिएट करते हैं. ठीक है ना? ये हमारे पास दिस इज द फर्स्ट फिगर है. ठीक है ना? आई एम ऑडिबल स्कूलर? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. ये देखिए कि फर्स्ट हमारे पास दिस इज द ए फर्स्ट फिगर फिगर 1 है. अब जो भी आपके पास फिगर 1 है, यहाँ पे जो फिगर यहाँ पे मेंशन है इसे जस्ट आप यहाँ पे इसे कर लीजिए और टाइटल सेलेक्ट द फिगर नेम. हमने यहाँ पे फिगर नेम सेलेक्ट कर लिया. अब आपको गो टू द हमारे पास रेफरेंस के अंदर यानी गो टू द रेफरेंस एंड रेफरेंस में टैब है इंसर्ट कैप्शन. गो टू द इंसर्ट कैप्शन. इंसर्ट कैप्शंस में जाना है. ड्रॉप डाउन में हमारे पास देखिए आप यहाँ पे लेबल के अंदर. ठीक है ना? अब लेबल के अंदर हम सेट क्या करेंगे यानी मीन्स दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट. अब हमने क्या सेलेक्ट किया? फिगर सेलेक्ट किया. ठीक है ना? नाउ ओके. अब हमने यहाँ पे इस पे ओके कर दिया. दिस इज द फिगर 1 यानी हमारे पास अब फिगर 1 जनरेट हो गया.
अब इसे थोड़ा सा अकॉर्डिंग योर मैनुअली थोड़ा सा आप सेट कर लीजिए मैनुअली, जिस तरह से हमने यहाँ पे कंट्रोल जेड। अब इससे मैनुअली हमने क्या कर लिया कि जस्ट एक मैनुअली इस तरह से हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर ली मैनुअली। फिगर हमारे पास 1 ही है, जस्ट फिगर 1, ठीक है ना, ये फिगर 1 है। इस तरह से हमने सिलेक्शंस कर लिया। नाउ गो टू द नेक्स्ट फिगर। अब नेक्स्ट फिगर पे हमने स्विच किया, ठीक है ना, इस तरह से ये नेक्स्ट फिगर है हमारे पास। अब इसे भी हमें सेम प्रोसेस से फॉलो करना है, ठीक है ना, वी फॉलो द सेम प्रोसेस, यानी प्रीवियस प्रोसेस हमें फॉलो करना है। अब आफ्टर दैट सिलेक्शन ऑफ, ठीक है ना, इसका हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने पे आफ्टर दैट रिपीट द ए सेम प्रोसेस, यानी गो टू द इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन के अंदर देख लो ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो गया फिगर 2, ठीक है ना, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया फिगर 2, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ पे जनरेट हुआ हमारे पास, नाउ वी कांट अगेन टू द इज सेलेक्ट ऑफ द ए लेवल। दोबारा से हमें कोई जरूरत नहीं है इसे सेलेक्ट करने की, बार बार हम सिलेक्शंस करेंगे। ओनली हमने क्या किया, सेलेक्ट फिगर, एक किस्म से फिगर नेम। आफ्टर देन जो भी फिगर नेम है या टेबल नेम है, यू वांट टू द जस्ट सपोज अप्लाई द ए टेबल, अगर अप्लाई आप टेबल पे करना चाह रहे हो तो फिर जस्ट हमने यहाँ पे ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे सेकंड फिगर। नाउ दोबारा से सेम प्रोसेस आप यू विल फॉलो द ए सेम प्रोसेस। ये मैनुअली थोड़ा सा यहाँ पे मैनुअली हमने कंट्रोल जेड किया, सॉरी कंट्रोल, इसे दोबारा से कर लेते हैं सिलेक्शन, सो गलती हो गया, ठीक है ना, ये दोबारा से कर लेते इंसर्शन, ठीक है ना, ओके किया, सेलेक्ट आ गया हमने। अब यहाँ से थोड़ा सा इसे मैनुअली सी के अंदर कर लिया, इसे मैनुअली आप सेट कर लीजिए आप थोड़ा सा, सिलेक्शन इस तरह से हम सिलेक्शन। नाउ अब एक फिगर पे और अप्लाई कर लेते हैं, दिस इज द थर्ड फिगर। अब हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर लिया। पूरी थीसिस के अंदर मेन क्या रहता है कि हमारे पास जब हम फाइनल, हमारे पास जब हम राइट करते हैं, फाइनल थीसिस राइट कर रहे हैं, व्हेन वी द राइटिंग ऑफ द ए फाइनल थीसिस, यानी फाइनल टच पे जा रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपके पास 50 से भी ज्यादा नंबर ऑफ टेबल्स और 50 से भी ज्यादा नंबर ऑफ फिगर आपकी थीसिस में मेंशन हो। तो वहां पे 1 बाई 1 इंडेक्स बनाने का आपको, उनका जब इंडेक्सिंग आप एक किस्म से क्रिएट करोगे, इंडेक्सिंग बनाओगे वहां पे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वहां पे, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि पेज नंबर ये है, कहाँ से उठाएं, किस तरह से उठाएं, ठीक है ना। तो वो मेंटेन करना, दिस इज द वेरी टिपिकल टास्क फॉर एवरी स्कॉलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आफ्टर दैट सेम हम अप्लाई कर लिया, हमने सेम थर्ड पे अप्लाई कर लिया आप, और इंसर्ट कैप्शन, ऑटोमेटिक कैप्शंस के अंदर गए हम, ये यहाँ पे जनरेट हो गया हमारे पास 3, ठीक है, यहाँ पे सी मेंटेन, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, हाँ अप्लाई हमने कितने पे किया, ओनली 3 फिगर पे अप्लाई करा। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम क्या करते हैं कि जस्ट क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट फॉर द फिगर, यानी फिगर का जस्ट हम किस तरह से, हमने एक नेक्स्ट पेज ही बना लिया, एक अलग पेज ले लिया, एक सेपरेट पेज ही ले लिया, ब्लैंक पेज ले लिया, ठीक है ना। अब जैसे ही हम ब्लैंक पेज पे यहाँ पे गए, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने पर हमें देखो यहाँ पे किस पे गए हम, जस्ट यानी फिगर के अंदर, हमारे पास फिगर के अंदर हमें जाके क्या करना है कि ओनली अप्लाई करना है, सॉरी। अब फिगर इंसर्ट यहाँ पे देखिए, अब गो टू द, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, आप यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है ऊपर टॉप पे, इंसर्ट टेबल एंड द फिगर। जैसे ही आपने टेबल इंसर्ट एंड फिगर पे कर रहे हैं हम, अब
यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि हमने फिगर सेलेक्ट, हमने यहाँ पे सिलेक्शंस ऑफ द फिगर का सिलेक्शंस है हमारे पास। जैसे ही हम ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑलरेडी फिगर का सिलेक्शंस है। अब जैसे ही ओके करेंगे हमें यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, जो भी हमने फिगर सिलेक्शंस किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी हमने फिगर सिलेक्शंस किए तो ऑटोमेटिक आ गए। सेट नहीं आ रहा है, इसे दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं। नाउ ठीक है ना, टेबल। Okay, give me a moment. इसको लग देता करना है। सेलेक्शंस कर तो रहा है। इसको लग देता मोमेंट, ठीक है ना। ये ठीक है हमारे पास ये फिगर 1 राइट। तो पेज नंबर this is the right, this is the right table of content is the hidden figure, figure selection of figure, ये भी सही है। this is the level first right page none page one apply just selections थोड़ा सा रॉन्ग दे रहा है। इसको लग गया मैं, ठीक है ना। आई विल ट्राई अगेन। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। गिव इन द 5 मिनट। ओके, Yes, आई एम sir. ऑडिबल। हाँ, Okay, अभी sir. अभी Sir. अभी Yes, स्क्रीन sir. शेयर Yes. कर रहा हूँ। प्रोसेस इज राइट, बट प्रोसेस सही है कि 1 मिनट में अभी
इस पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। ये हमारी एक सबसे पहले सिलेक्शन हम फर्स्ट फिगर के ही सिलेक्शंस कर लेते हैं। ओनली वन फिगर, go to the reference, select insert caption, selection फिगर का हमने किया, दिस इज द फिगर सिलेक्शंस, ओके, ठीक है ना। हमारे पास एक सिलेक्शंस आ गया, इससे हमने मैनुअल सेट कर लिया, नाउ अप्लाई द मैनुअल सेट कर लिया, ठीक है ना। आफ्टर दैट द डिलीट, एक फिगर पे और अप्लाई कर लेते हैं। नाउ अप्लाई द सेकंड पे अप्लाई किया, करेक्ट है, इंसर्ट फिगर, आफ्टर दैट ओके, फिगर 2 इसे मैनुअली सेट कर लिया, ठीक है ना। अब अप्लाई ओनली दो फिगर पे ही अप्लाई करके एक बार ट्राई करते हैं, दो फिगर पे अप्लाई करके ट्राई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ऐसा ठीक है ना। ओके। अब इंसर्ट द टेबल, ठीक है ना। हमने यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का, यहाँ पे इंसर्ट किया, सिलेक्शंस हमने यहाँ पे सिलेक्शंस फिगर किया, ठीक है ना। यहाँ पे सिलेक्शंस 1 अप टू 10, तो नव अप्लाई ओके पे जैसे ही फिगर पे अप्लाई किया तो देखिए हमारे पास दोनों टेबल आ गया, ठीक है ना। दिस इज द राइट। ओके सर। ओके सर। यस सर। हाँ, तो देखिए जो भी एक्सक्यूज हमने मी सर, ये सामने। जो सिलेक्शंस किया था ना, हमने दो फिगर का ओनली क्या किया था कि चेंज किया था, अप्लाई किया था कि हाउ टू क्रिएट, हम किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं फिगर, यानी एक किस्म से इंडेक्सिंग बना रहे हैं फिगर का, ठीक है ना। फिगर का जैसे मैनुअली हम कई बार कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जब हम इंडेक्सिंग बनाते हैं, ठीक है ना, तो हमें अगर कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ना, सपोज करो कि आपने अपनी थीसिस राइट कर लिया है, पूरी थीसिस राइट कर ली है, अब आप टेबल अपना पूरी इंडेक्सिंग बनाना चाह रहे हैं, यू वांट टू द मेंटेन योर द इंडेक्सिंग, उसमें इंडेक्सिंग में आपके आ गया टेबल ऑफ फिगर आ गया, सॉरी जो हमारे पास है टेबल्स आ गई हमारे पास, इस तरह की जो टेबल्स बनी होती है, ठीक है ना। टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है ना। टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए लिस्ट ऑफ टेबल्स आ गई हमारे पास, और फिर आफ्टर देन हमने लिस्ट ऑफ फिगर बनानी। अभी तो इस तरह से देखो ये बनी हुई है, आपने यहाँ पे देखना इस तरह से एक बनी हुई है हमने, ये जस्ट ये ओनली क्या कर रखा है कि एक मैनुअल सेट की हुई है, ठीक है ना। ये जस्ट एक मैनुअल सेट रिपोर्ट है, मैनुअल सेट है। अब हम मैनुअल सेट नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि पूरा एक ही बार सिलेक्शंस हो जाए हमारे पास, जितने भी टोटल नंबर ऑफ फिगर हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ टेबल्स हैं हमारे पास, हम एक क्लिक पे ही हमारे पास टोटल एक किस्म से हमारे पास वो क्या हो जाए, बन जाए हमारी, ठीक है ना। इसे बार बार सिलेक्शंस नहीं है कि हमने सेलेक्ट किया आफ्टर देन मैनुअली बार बार हम उसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमें करना है, ठीक है ना। इस तरह से नहीं हमें करना। अब जैसे ये तो है, अब अप्लाई सपोज करो कि हम थोड़ा सा और इसे इनहांस कर दें, ठीक है ना। नाउ ट्राई अगेन, अभी ये हमने 2 पे अप्लाई किया था, ओनली 2 पे अप्लाई किया था, इसमें पेज नंबर भी आपको ऐसे आ जाएंगे, 1 अप्लाई किया हमने, 2 अप्लाई किया, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही देख लेते हैं। अब सपोज करो कि यू वांट टू इनहांस योर फिगर ऑफ कंटेंट्स, ठीक है ना, उन्हें आप इनहांस करना चाह रहे हैं। अब इस पे भी जस्ट हमारे पास 1.3 है, इस पे भी हमें नंबरिंग देनी है, तो सेम नंबरिंग हमने यहाँ पे मेंटेन करनी है, ठीक है ना। सेम नंबरिंग सेम हमने यहाँ पे सिलेक्शंस किया दोबारा से, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार हमें पता नहीं होता है। अब देखिए हमने 3 आ गया यहाँ पे, फिर दोबारा से जैसे ही मैनुअली, ये बट ये है कि थोड़ा सा आपको मैनुअली सेट करनी पड़ेगा, ये थोड़ा मैनुअल सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना।
यहाँ पे मैनुअल सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। अब हमने यहाँ पे 3 दिया, अब 3 दिया, एक ऐड ऑन किया हमने। एक ऐड ऑन करने में आप यहाँ पे देखिए इसकी दोबारा से अगर हम जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वी वांट टू अगेन जनरेट दिस, तो दोबारा से हमने यहाँ पे जनरेट किया। ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्शंस है हमारे पास, ठीक है ना, सिलेक्शंस है। नाउ यस अप्लाई किया तो देखिए आगे, Yes, sir. ठीक ठीक है ना। अब इसी तरह से सपोज करो कि अभी हमने फिगर किया है, अगर यू वांट टू अप्लाई टू, इस पे करना चाह रहे हो, टेबल पे अप्लाई करना चाह रहे हो आप, यदि टेबल का सिलेक्शंस करना चाह रहे हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर टेबल्स भी हैं, हम ट्राई करते हैं टेबल्स के लिए, टेबल्स के लिए भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अब टेबल्स के लिए किस तरह से ट्राई करना है वो भी देख लेते हैं। ये है फर्स्ट टेबल हमारे पास, क्या है, दिस इज द फर्स्ट टेबल। टेबल के लिए भी सेम प्रोसेस है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट प्रोसेस है हमारे पास, टेबल का भी सेम। हम इसके क्या करेंगे, टेबल नेम, सेलेक्ट द टेबल नेम, गो टू द रेफरेंस, रेफरेंस के अंदर हमने सेलेक्ट द इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन में के अंदर अब लेबल्स के अंदर यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। अब लेबल के अंदर हमें यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, 5 फिगर किया था यहाँ टेबल। अब ओके, देखिए हमारे पास टेबल ए आ गई हमारे पास, ठीक है ना। आप इसे मैनुअली, अब टेबल ए आ गई, आप इसे नंबरिंग भी अप्लाई करना कर सकते हो, वो सी, ठीक है ना। आफ्टर देन दोबारा से आपने क्या किया, टेबल ए हमारे पास यहाँ पे हमने जस्ट एक क्रिएट कर लिया टेबल ए। नाउ सपोज यू वांट टू अप्लाई, सॉरी, अब आप क्या चाह रहे हो कि एक टेबल्स पे और अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है ना। वो अप्लाई टू अनदर टेबल, टेबल्स है इसके अंदर और भी होंगे टेबल्स, ठीक है ना, टेबल्स बहुत सारे होंगे इसके अंदर हमारे। अब दिस इज द सेकंड टेबल, ठीक है ना। नाउ सिलेक्शंस ऑफ द सेकंड टेबल, नाउ सिलेक्शंस ऑफ द सेकंड टेबल, अभी यहाँ पे हमने सेकंड टेबल का सिलेक्शंस किया। आफ्टर देन गो टू द इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन के अंदर देखो ऑटोमेटिक क्या जनरेट हो गया, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया बी, ठीक है ना। अगर आप इसे सपोज करो कि पोजीशंस के अंदर बिलो सिलेक्टेड करना चाह रहे हो, अबव सिलेक्टेड करना चाह रहे हैं, तो यू वांट टू सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, आप जो भी इसमें पोजीशंस में देना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना, अबव सिलेक्टेड आइटम करना चाह रहे हैं, बिलो सिलेक्टेड, तो आप, लेकिन हमारे पास क्या है, अबव ही हमने यहाँ पे सिलेक्शंस किया हुआ है। यहाँ पे न्यू लेवल्स है, लेवल के अंदर क्या लेवल्स देना चाह रहे हैं, सपोज करो कि लेवल्स के अंदर 1 2 ए बी, क्या लेवल्स यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। नंबरिंग, आप यू वांट टू द सिलेक्ट, नंबरिंग देना चाह रहे हैं, अल्फाबेट देना चाह रहे हैं, रोमन्स देना चाह रहे हैं, तो इस लिस्ट में से, ठीक है ना, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट में से आप नंबरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अल्फाबेट है, टाइम न्यू रोमन्स है हमारे पास, जो भी आप यू वांट टू द चूज एनी, ठीक है ना, जो भी आप चूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. आप न्यू लेवल्स या Yes, नंबरिंग, sir. आप जो भी सिलेक्शंस करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो भी आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे पी सिलेक्शंस पी किया अगेन, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनुअली सेट कर लिया, अगेन द सेट द मैनुअली, ठीक है ना, कंट्रोल वी, देखो अब ये आगे हमारे पास 2 टेबल पे हमने अप्लाई किया, ओनली अप्लाई द 2 टेबल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, एंटर एंटर किया, एंटर एंटर, जैसे ही एंटर किया, आफ्टर देन सेम प्रोसेस फॉलो, हम इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर अब सिलेक्शंस हमें टेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना नीचे, आप जैसे ही जाओगे कैप्शन लेवल, कैप्शन लेवल के अंदर 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन है एक नन है, इक्वेशंस है। अगर यू वांट टू द अप्लाई ऑफ द इक्वेशन, सपोज करो कि इक्वेशन की आपको पूरा पूरा एक एक अलग
मेंटेन करनी है, इक्वेशंस का भी एक अलग पेज मेंटेन करना है, ठीक है ना। पूरी इक्वेशंस आप जो दो स्टूडेंट्स आर द मैथमेटिक या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे हैं कि 100+ इक्वेशंस हैं, और आपको क्या है कि उन इक्वेशंस की बिब्लियोग्राफी बनानी है, उन इक्वेशंस की आपको बिब्लियोग्राफी बनानी है। आपके गाइड ने, सुपरवाइजर ने कह दिया कि मुझे एक पेज पे ही चाहिए आपके सारे इक्वेशंस, ठीक है ना, उनकी नेम, सारी इक्वेशंस के नेम चाहिए, तब भी यू वांट टू अप्लाई ऑफ द इक्वेशंस। आपका नंबरिंग है, इक्वेशंस को नंबरिंग दे दीजिए। आफ्टर सेम प्रोसेस विल बी फॉलो फॉर किसके लिए, इक्वेशंस, इक्वेशंस के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब जैसे हमने टेबल के लिए है, नाउ यू वांट टू द ए सेलेक्ट ऑफ द ए टेबल आफ्टर देन, ठीक है ना, ओके किया। अब यहाँ पे ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए टेबल, वहां पे हमने सिलेक्शंस क्या किया था कि जस्ट ऐसा भी है कि नेक्स्ट पेज पे भी ले सकते हैं, उसने जस्ट क्लीन कर दिया, पहले वाले जो फिगर थे उन्हें क्लीन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कंट्रोल हम अगेन, ठीक है ना, जैसे हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। सिलेक्शंस ये, सॉरी, सेलेक्ट ऐसा तो नहीं है, सेलेक्ट हो रहा है हमारे पास, ये सिलेक्शंस नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर एक भी सिलेक्ट हो गया तो रिप्लेस कर देगा ये सिलेक्शंस नहीं होना चाहिए इसका, हमें सिलेक्शंस हटाना है यहाँ पे। अगर सेम पेज पर लानी है तो सिलेक्शंस हटाना है, ये सिलेक्शंस क्यों नहीं हट रहा, हेडर में तो नहीं जा रहा है, हेडर में अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर हमें इस नेक्स्ट पेज पे अप्लाई है सिलेक्शंस, हाँ, ऐसा हम जब इस पेज पे ला रहे हैं फ्री पे, नेक्स्ट पेज पे लाने पर सिलेक्शंस नहीं हो रहा है, उस पेज पे सिलेक्शंस ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हमने यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे सिलेक्शंस नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सिलेक्शंस, देखिए नेक्स्ट पेज पे सिलेक्शंस नहीं है। नेक्स्ट पेज पे अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे अप्लाई कर देते हैं, ऊपर सिलेक्शंस तो नहीं है, नहीं, नेक्स्ट पेज पे अप्लाई कर लेते हैं, इंसर्ट, ठीक है ना, टेबल के अंदर हमारा सिलेक्शंस, अब यहाँ पे देंगे दोनों, ठीक है ना। वैसे तो सेपरेट पेज में ही लेते हैं हम, कभी कंबाइंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम एक रिपोर्ट बनाते हैं कि रिपोर्ट के अंदर, इसके अंदर भी देख लीजिए सेपरेट बनते हैं, ठीक है ना, सेपरेट ही हमारे पास लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ फिगर का एक सेपरेट पेज बनते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया, तो क्लिक में क्या हो गया कि जस्ट आपके देखिए, जित जित अप्लाई आपने ओनली किस पे किया था, दो टेबल्स पे अप्लाई किया था, और यहाँ पे दोनों टेबल्स पे हमने जस्ट दोनों टेबल के नेम आगे विद पेज नंबर, जो भी जिस पेज नंबर पे है, ठीक है ना। ये भी एक एडवांटेज है, जो भी पेज नंबर आपका सिलेक्शंस कर रहे हैं, आप जिस पे भी अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप 20 पेज पे अप्लाई आपके टेबल्स हैं, और 20 पेज से आपने स्टार्ट किया, तो वही पेज नंबर आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि सिलेक्शंस पेज नंबर का रिपीटेशंस में सिलेक्शंस करना पड़ रहा है, ठीक है ना, रिपीटेशंस में सिलेक्शंस नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस तरह से क्या कर रहे हैं कि इसको लिए क्लियर है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये क्लियर है, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा जब अप्लाई करके देखोगे तो आप क्या, किसी कई बार क्या होता है कि हमें जस्ट जनरली गाइड, जब हम राइटिंग रिव्यू पेपर करते हैं ना, तो रिव्यू पेपर के अंदर भी जस्ट हमें हमारे से गाइड मांग लेते हैं कि बताइए आप, जस्ट मुझे एक लेआउट बना के दीजिए, आप पेपर का लेआउट बना के दीजिए। तो लेआउट का मतलब है कि हम ये बता देंगे कि इतने हमारे पास टेबल्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इतने टेबल्स ऑफ फिगर हैं, तो इस तरह से हम लेआउट बना के दे देते हैं।
Getting? सर थोड़ा और बता सकते हैं इसके बारे में, मतलब लेआउट का क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आएगा? लेआउट का मतलब है कि अगर सपोज यू वांट राइट टू रिव्यू पेपर, ठीक है ना, आप एक रिव्यू पेपर स्टार्टिंग में लिखना चाह रहे हो। अब आप IEEE कॉन्फ्रेंस में या स्प्रिंगर कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कराना चाह रहे हो, ठीक है ना, या अदर जर्नल में पेपर पब्लिश कराना चाह रहे हो, तो कई जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है कि वो जस्ट हमारे से क्या मांग लेते हैं कि जो फॉर्मेटिंग होता है ना, जैसे कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेटिंग स्टाइल्स अलग होते हैं, ठीक है ना, स्प्रिंजर्स के अलग होते हैं, कुछ जर्नल के अलग होते हैं, नेचर ऑफ साइंस के जर्नल के अलग होते हैं हमारे पास, कुछ बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, टेम्पलेट अलग अलग होती हैं उनकी। तो बहुत सारे क्या होते हैं कि जैसे आप अच्छे, जैसे इम्पैक्ट फैक्टर जिनके अच्छे हैं जर्नल के, वो हमें भी जस्ट जब हम अपना पेपर कम्युनिकेट करते हैं तो पेपर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशंस के पहले वो कहते हैं कि भाई आप अपने सेम थीसिस वाला प्रोसेस अप्लाई करके दीजिए मुझे, यानी मीन्स दैट टेबल ऑफ कंटेंट्स भी मुझे चाहिए, ठीक है ना, और फिगर ऑफ कंटेंट्स भी मुझे चाहिए, इस तरह से बना के दीजिए। अब वहां पे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि जब हम मैनुअल सेट करते हैं, अब मैनुअल सेट करने में वो सॉफ्टवेयर पे लगाते हैं उसे, जब प्लेगरिज्म चेक करते हैं तो प्लेगरिज्म चेक करने पे उस सॉफ्टवेयर पे लगाते हैं कि साइटेशन चेक करते हैं, टेबल की साइटेशन चेक किया उन्होंने, फिगर की साइटेशन चेक किया। अब साइटेशंस पे वो चेक करने में वो ऐसा नहीं है कि जाके आपके एक लिटरेचर में एंटर मार रहे हैं साइटेशन चेक करने में, नहीं, आपकी वो क्या करेंगे, सपोज करो कि ये फिगर है आपके पास, हमने फिगर ऑफ कंटेंट्स बना दिया, फिगर ऑफ कंटेंट, ये फर्स्ट फिगर का सिलेक्शंस करेंगे और फर्स्ट फिगर का सिलेक्शंस करने में अब यहाँ पे देखेंगे कि ये फर्स्ट फिगर हमने कहाँ पे साइट कर रखा है, ठीक है ना, ये हमारे पास साइटेशंस कहाँ पे है, फर्स्ट फिगर की साइटेशंस कहाँ है, या इसका सोर्स क्या है हमारे पास, इसका अभी मैं बताऊंगा, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, वो भी हमारे पास नेक्स्ट है किस तरह से हम साइटेशंस करते हैं, ठीक है ना। साइटेशंस का भी मैं नेक्स्ट पॉइंट है, वो साइटेशंस का मैं अभी आपको वो भी ब्रीफ करूंगा मैं आपको, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, अभी सेकंड हमारे पास, अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड का एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से अब यहाँ से दिस इज द, इसे हमने यहाँ पे डोंट से, दोबारा से हम डोंट से, अब अगेन ओपन सेम फाइल, ठीक है ना, दोबारा से हमने सेम फाइल ओपन कर दिया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, लिसन बी केयरफुली, एवरीवन इज स्कॉलर। अब यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना पड़ता है कि देखिए, मैं रिपोर्ट इस तरह से ही आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास दिस इज द ए फॉर्मेट, और यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी का ये फॉर्मेट है रिपोर्ट का, ठीक है ना। मैंने कुछ इसमें डिलीट भी कर दिया, बहुत सारी चीज डिलीट कर दिया, बस ओनली आपको एक किस्म से एजुकेट करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कॉपीराइट है हमारे पास, ये पेज है, कैंडिडेट डिक्लेरेशंस है हमारे पास, और यहाँ सर्टिफिकेट है, और टेबल ऑफ कंटेंट है यहाँ पे, दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ द टेबल्स है हमारे पास, अब लिस्ट ऑफ द फिगर है हमारे पास, ये देखिए लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस है हमारे पास। अब स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं कि आपकी सपोज करो कि जब यू विल सबमिट योर द फाइनल रिपोर्ट, आप अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करोगे तो कंबाइंड हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज यानी रेफरेंस पेज पे डिमांड होती है उनकी, अगर भाई पूरी रिपोर्ट कंबाइंड कीजिए, कंबाइंड करके दीजिए रिपोर्ट। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है वहाँ, दिस इज द बिग टास्क फॉर एवरी स्कॉलर, कि हम जब नंबरिंग करते हैं ना, हमारे पास जैसे ये है इंट्रोडक्शन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, हम इंट्रोडक्शन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारी क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर होना चाहिए, यानी मीन्स दैट जो हमारे जितने भी पेपर हैं ऊपर, जितने भी पेजेस हैं ऊपर, सारे जितने पेज हमने यहाँ पे, चाहे हमारे पास लिस्ट ऑफ फिगर है, लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं हमारे पास, ये जितने भी हैं, ये क्या होना चाहिए, टाइम न्यू रोमन्स में होना चाहिए।
तो अभी हम किस तरह से अप्लाई करते हैं ये मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। अब सबसे पहले हम हेडर, ये हेडर को सबसे पहले मैं रिमूव करूंगा। हेडर को इंसर्ट के अंदर गया और आफ्टर देन मैंने सॉरी फुटर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि इस फाइल के अंदर कोई भी हमारे पास पेज पेज नंबर नहीं है। पूरी फाइल के अंदर हमारे पास कोई भी पेज नंबर नहीं है क्योंकि मैंने जस्ट हेडर इस फाइल से ही रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। गेटिंग माय। अब हम अप्लाई करना Yes, चाह रहे sir. हैं। हम यस Yes, सर। sir. अब अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ से देखिए दोबारा से हम क्या करा कि हमने जैसे ही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने में यहाँ से देखिए पेज नंबर हमें कहाँ पे डालने हैं, बॉटम में डालने हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे बॉटम में डालने चलते हैं तो दोबारा से हमें सिलेक्शंस हमने क्या किया, दोबारा से सपोज करो कि हम हेडर का सिलेक्शंस कर रहे हैं, ठीक है ना। हेडर का सिलेक्शंस कर रहे हैं, आफ्टर देन सॉरी फुटर का हमने यहाँ पे एडिट फुटर किया, अप्लाई फुटर किया हमने, ठीक है ना। फुटर के अंदर हमने यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे अप्लाई किया, बॉटम में हम पेज नंबर अप्लाई करना चाह रहे हो, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ जैसे ही इंसर्ट के अंदर हमने यहाँ पे बॉटम में गए। देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, हमने इंसर्ट में क्या किया, फुटर अप्लाई द फुटर, सभी को अप्लाई फुटर आ गया। अब फुटर के नीचे है यहाँ पे एक टैब है हमारे पास पेज नंबर का, सिलेक्शन ऑफ द पेज नंबर। अब ये लिस्ट आ गई हमारे पास, सेलेक्ट ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है ना। अब सपोज हमने एक ये सिलेक्शंस कर लिया, दिस इज द ए सिलेक्शंस हमारे पास, थर्ड वाला सिलेक्शंस कर लिया इस लिस्ट में से। अब टोटल रिपोर्ट के अंदर आप देखिए कि टाइम न्यू रोमन्स में आ गया हमारे पास, टोटल रिपोर्ट के अंदर टाइम न्यू रोमन्स आ गया हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ से देखिए टाइम न्यू रोमन्स आ गए, ये भी यहाँ पे टाइम न्यू रोमन्स है, सॉरी यहाँ पे सिलेक्शंस, इसका भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ये ब्रेक किया हुआ है, ओके, ये अप्लाई किया हुआ है, रिमूव पेज दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं। अब ब्लैंक है ना हमारे पास रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा। इंसर्ट के अंदर है फुटर, फुटर ऑलरेडी है हमारे पास, इंसर्ट यहाँ से हमने सिलेक्शन ऑफ द बॉटम पेज, थर्ड सिलेक्शंस किया, ठीक है ना। हमारे पास अगर इस इंट्रोडक्शंस पे भी सारा रिपोर्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर तो नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शंस ये ना एक्चुअली ऑलरेडी ये फाइल ना, इस फाइल के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है कि जस्ट ब्रेक पेज हो रखे हैं इस फाइल के अंदर, तो हमें कोई अदर फाइल सिलेक्शंस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं दूसरी फाइल ले लेता हूँ क्योंकि इस फाइल में ऑलरेडी अप्लाई हो रखा है, ठीक है ना। हम दूसरी फाइल एक ओपन कर लेते हैं, एक फाइल और ले लेते हैं हम, ठीक है ना। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ इस फाइल को, क्योंकि इसमें क्या हो रखा है ऑलरेडी, इस फाइल में आई थिंक ब्रेक हो रखा है। हम ब्लॉक चेन्स की दूसरी फाइल में अप्लाई कर लेंगे। हमारे पास कौन से ब्रेक नंबर हटाना है।
एक मिनट, इसका ना मैं रिपोर्ट एक्चुअली मेरे पास, या मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं इससे ही मैं ब्रेक हटा देता हूँ। ये ब्रेक है ना हमारे पास, तो ये अच्छा, अच्छा, split के हो गए। कोई हमें फाइल हमारे पास, चलो इस पे बता देता हूँ। ये मर्ज पेज हो रहे हैं, चलो इस पे बता देता हूँ आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। इस पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे बस एक चीज चेक कर लेते हैं, लेआउट के अंदर हम पेज, नेक्स्ट पेज का कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है नेक्स्ट पेज का। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, 3-4 पेज इंसर्ट करके इस एक न्यू फाइल में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा एक फाइल है, ये हम सर्वे टाइप कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए भाई, स्कूलर स्क्रीन इज विजिबल। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, अब यहाँ से Yes, sir. देखिए, Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब फूटर अप्लाई हमने यहाँ पे फूटर किया। पहले सबसे पहले रिमूव फूटर कर लेते हैं दोबारा से, आफ्टर देन अप्लाई फूटर कर लेते हैं, ठीक है ना। फूटर में यहाँ पे जैसे ही अप्लाई किया, गो टू द इंसर्ट, पेज नंबर इंसर्ट, बॉटम में हमने यहाँ पे सिलेक्शंस किया, ठीक है ना, इस तरह से। पेज नंबर हम चाह रहे हैं कि इस हमारे पास फॉर्मेट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर हमारे पास अपने न्यू रोमन्स के टाइम न्यू रोमन्स में। अब देखिए, देखिए सभी पूरे जितने भी टोटल पेज है हमारे पास टाइम न्यू रोमन्स पेज आ गया, ठीक है ना। जो नंबरिंग है टाइम न्यू रोमन्स आ गया, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। Yes, sir. हाँ, रोमन्स में आ गए ना सारे। अब हम ये जा रहे हैं कि जो हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है, चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास, सपोज करो कि दिस इज द ए चैप्टर फर्स्ट, और यहाँ से हमें पेज नंबर अप्लाई करने हैं 1, ठीक है ना। यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट करा है, तो अब क्या करना होगा हमें,
अगर यहाँ से सपोज करो कि सिलेक्शंस, आप यहाँ पे सिलेक्शंस कर सकते हो। जैसे फुटर में गए, अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे आपको नंबरिंग अप्लाई करनी है, देखो मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने पे यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट पेज नंबर का ऑप्शन आता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास फुटर में गए, आपका सिलेक्शन, आपका फुटर आ गया। अब फुटर के बाद में आपने इस पे जो हमारे पास पेज नंबर आया, फुटर में जो भी हमारे पास नंबरिंग है, अब राइट क्लिक क्लिक किया, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर का ऑप्शन आ रहा है एक, जस्ट हमारे पास गो टू द। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास जो नंबर फॉर्मेट के अंदर जो लिस्ट आ रही है, लिस्ट के अंदर हमें नंबरिंग है हमारे पास, ठीक है ना। और अल्फाबेट हैं, स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, टाइम न्यू रोमन्स। अभी हमने सिलेक्शंस टाइम न्यू रोमन्स का किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू द प्रीवियस सेक्शंस, पेज नंबरिंग, आप प्रीवियस सेक्शन से ही जा रहे हैं। हाँ, हमने कहा कि यस हम प्रीवियस सेक्शन से ही जा रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट हमने प्रीवियस सेक्शन से ही कर लिया, तो ओके आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हम ये जा रहे हैं कि जो हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट, हमारे पास ये पेज है हमारे पास, यहाँ से नंबरिंग आ जाए हमारे पास, यहाँ से हम वन नंबरिंग मिले हमें। तो हमें करना क्या है कि लास्ट पेज पे जाना है, यहाँ पे टैप करना है और लेआउट के अंदर जाना है, ठीक है ना। गो टू द लेआउट, क्लियर है ना। अब लेआउट के अंदर हमारे पास क्या है कि ब्रेक्स का है, एक ऑप्शन है ब्रेक का, ठीक है ना। अब नाउ सेलेक्ट ऑफ द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये ब्रेक नहीं हो रहा है हाँ, इस तरह से, हाँ ये ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे ही ब्रेक हो गया हमारे पास पेज, सपोज करो कि हमारे पास ये पेज ब्रेक नहीं हो रहा है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, ये ब्रेक होना चाहिए था यहाँ पे। एक मिनट, ब्रेक हो गया, ठीक है ठीक है। नहीं ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक 5 4, ठीक है। ब्रेक इसका मतलब ऊपरला पेज क्यों दिखा रहा है, 4 5। एक मिनट इसको, चलो यहाँ पे अप्लाई कर, इससे तो नहीं होने का, ये नंबरिंग क्यों गलत आ रही है हमारी। एक्चुअली जब भी हम ब्रेक करते हैं ना, तो नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए जब भी हम ब्रेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर जब भी हम ब्रेक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए। अभी स्विच नहीं कर रहा है, नेक्स्ट पेज पे स्विच नहीं कर रहा है, एक बार देख लेते हैं अप्लाई करके। लेकिन हमारे पास यहाँ पे नंबरिंग इसने, कंट्रोल जेड हमने यहाँ पे किया, कंट्रोल जेड, यहाँ से 1 आ गया, कंट्रोल जेड दोबारा से किया, कंट्रोल जेड, अच्छा कंट्रोल जेड 1। एक भी नहीं आ रहा
एक दूसरे पेपर में बता रहे, दूसरी फाइल में मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, डोंट वरी। इससे रिसर्च पेपर हम्म ठीक है, इसमें हो रहा है ब्रेक, ठीक है ना, तो अप्लाई करके देख लेते हैं। स्कूलर आवाज है, क्लियर आ रही है, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, sir. कोई नहीं, इस पे देख लेते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, तो थोड़ी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है पेज में। अब हमने यहाँ पे बॉटम पे अप्लाई कर लिया, ठीक है ना, सिलेक्शंस, इंसर्ट के अंदर गए, एडिट, ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी पेज, ये ऑलरेडी पेज नंबर है इसमें मैं स्कूल म्यूट योर सेल्फ प्लीज, ठीक है ना, इस पे देख लेते हैं अप्लाई करके। अब नाउ इंसर्ट के अंदर सेम प्रोसेस फॉलो, बॉटम पेज नंबर हमारा, इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है पेज नंबर के अंदर, पेज नंबर जब हम बॉटम में इंसर्ट कर रहे हैं तो मीन्स दैट फॉर्मेट पेज नंबर मीन्स दैट किसी पता क्या है ये एक्चुअली ऑलरेडी, चलो ये कोई बात नहीं है, मैं इसमें से ही बता रहा हूँ। ये किसी मेरे पे रिव्यू करने के लिए पेपर आया था ये, ठीक है ना, तो प्रोसीडिंग में से ही उठाया हुआ पेपर है, उनके बहुत सारे पेपर में से उठाया हुआ है ये, ठीक है ना, तो कोई नहीं, इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम ये टाइम न्यू रोमन्स में आ गया, देखा टोटल पेपर हमारे पास टाइम न्यू रोमन्स में आ गया ना टाइम। अब यहाँ पे चलो एक बार देख लेते हैं दोबारा से, अगर यहाँ पे अप्लाई हो गया ठीक है, नहीं फिर दोबारा से कोई और सॉल्यूशंस बनाएंगे। चलो यहाँ से देखते हैं अब इतने पेज आ गए हमारे पास, टाइम न्यू रोमन से इतने आ गए। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, फिर मैं एक बार करके दिखाऊंगा अच्छे से आपको, ठीक है ना, एक बार अच्छे से करके दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ से मुझे पेज ब्रेक करना है, यहाँ से पेज ब्रेक करना है, लेआउट के अंदर ब्रेक नेक्स्ट पेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना कि नेक्स्ट पेज आ रहा है हमारे पास, ये कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट बनाए, कोई एक अलग से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं इसका, ठीक है ना, एक अलग से कर लेते हैं, एक अलग से एक वर्ड फाइल बना लेते हैं, ठीक है ना, न्यू फाइल बना लेते हैं।
न्यू फाइल के अंदर मैटर पेस्ट कर देते हैं हम, उससे क्लियर हो जाएगा। एक न्यू फाइल के अंदर कंट्रोल C, क्योंकि समझ में आना चाहिए, इस तरह से नहीं है कि हम न्यू फाइल के अंदर। अच्छा, इसमें भी यही हो रहा है प्रॉब्लम। So न्यू, we have yes. कोई नहीं, एक मिनट, गिव मी द मिनट, 1 2 3। Excuse me, sir. Good morning. हाँ, गुड मॉर्निंग। Sir, can I add a solution on this? सॉल्यूशन, Some सॉल्यूशन another way to do this अनदर, task. अनदर वे मैम, थोड़ा सा ये है कि अनदर वे, एक्चुअली हमारे पास जो फाइल का फॉर्मेटिंग है ना, थोड़ा सा जो मेरे पास डाउनलोड फाइल है Mm-hmm. अब, हाँ, वो अलग अलग सोर्स से उठाई है, किसी का पेज नंबर है, किसी का, अब हम थोड़ा सा अब अप्लाई कर रहे हैं। जी सर। ओके, अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, चलो हम इसे पूरा पार्ट ही ले लेते हैं। टोटल हमारे पास ये 5 पेजेस हैं इसमें, ठीक है ना। ये आपका सपोज करो कि ये रिपोर्ट है आपके पास, दिस इज द रिपोर्ट और 5 पेजेस है। नाउ इंसर्ट, इंसर्ट क्या अप्लाई हमने यहाँ पे, हाँ, फुटर किया, ठीक है ना, फुटर अप्लाई किया। गो टू द again insert tab, selections of the page number, after then select of the list, bottom of the page, this page of the bottom page, okay, format page number। एक्चुअली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो एक आपके माइंड पूरा क्लिक होना चाहिए, वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए टास्क, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना कि टोटल हमारे पास जितने भी पेज हैं वो टाइम न्यू रोमन्स में है। गेटिंग, ये क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, क्लियर sir. है ना। अब यहाँ से देखना कि सपोज करो कि हमारे पास फर्स्ट टू पेज हमारे पास, पहले पेज में भी हो सकता है टेबल ऑफ कंटेंट्स है, लिस्ट ऑफ फिगर है हमारे पास, डिक्लेरेशंस है फर्स्ट टू, या फर्स्ट जितने भी पेज हैं हमारे पास। अब हमें सिलेक्शंस करना है कि हम ट्राई करना चाह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन से हम एक किस्म से इंट्रोडक्शन से पेज नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए 1 2 3 में, ठीक है ना। अब हम गो टू द लेआउट, लेआउट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है ब्रेक का, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया, नेक्स्ट मीन्स दैट ये ब्लैंक मिल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हाँ, ये हमारे पास एक्चुअली जो ये पेज है ना हमारे पास, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज द ब्लैंक पेज आएगा हमारे पास। ये जो ब्लैंक पेज आना चाहिए हमारे पास, ये जब भी हम लेआउट के अंदर ब्रेक कर रहे हैं ना, हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज का मतलब ब्लैंक पेज आना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। ये नंबरिंग क्यों ले रहा है जस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम पेज ब्रेक कर रहे हैं तो पेज ब्रेक के अंदर हमारे पास, चलो ट्राई करते हैं एक बार, दोबारा से ट्राई कर रहे हैं। अब अगर हो गया जैसे हमने ब्रेक किया, दिस इज
सिलेक्शंस हम यहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं। दिस इज द अगेन सिलेक्शंस ऑफ फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर हमने यहाँ पे 1 2 3 अप्लाई किया। अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट हाँ हो गया है। इस नंबर तो आ गया कि 1 2 3 क्यों नहीं लिया उसने। देखो पेज नंबर तो उसने ले लिया है, बट सिलेक्शंस ऑफ स्टार्ट ऑफ ये निचले पेज हमारे पास 5 5 4 5 स्टार्ट किया। फॉर्मेट ऑफ द पेज नंबर ये सही है हमारे पास। कंटिन्यू द प्रीवियस नो स्टार्ट 1 से। देखिए देखना मैम, अब यहाँ पे देखना, ठीक है ना। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आई एम ऑडिबल? अब Yes, sir. यहाँ Yes. यहाँ देखना पूरी फाइल। जस्ट हमने सपोज करो कि पहले पेज हम यहाँ पे चेक कीजिए। फर्स्ट पेज से हमने यहाँ पे पेज हमने ब्रेक किया था। इससे ब्रेक किया था हम इंट्रोडक्शन से 1 नंबरिंग लेना चाह रहे थे। यहाँ से देखो, अब इसके जितने भी प्रीवियस पेज हैं, प्रीवियस पेज में टाइम न्यू रोमन्स हैं, प्रीवियस पेज में सारे टाइम न्यू रोमन्स हैं, और हमने इंट्रोडक्शन से अप्लाई किया। मैं हेलो। इसे हाँ जी मैम। हाँ जी जी आन्या अंदर ही गई थी ना, स्कूल से पता नहीं मैसेज आया ऐप पे कि बच्चा एब्सेंट है। मैम म्यूट योर सेल्फ प्लीज। हाँ फिर स्कूल वाले पागल है क्या? मैं चलो रिसेप्शन से फोन, मैनू मैसेज आया ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ऐप। हाँ, स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. यस सर। हाँ, यस सर। अभी यहाँ पे देखना कि दोबारा से देखो, हमने सिलेक्शंस कितने पेज लिए थे? टोटल हमारे पास 6 पेज थे, ठीक है ना। टोटल हमारे पास 6 पेज थे। अब पहले पेज में हमने फर्स्ट 3 पेज को नंबरिंग दिया टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है ना, टाइम न्यू रोमन्स। और इन्हें जितने भी हैं टोटल हमारे पास इंट्रोडक्शन से देखना नंबरिंग स्टार्ट किया है 1 1 1 कर लिया, 2 कर लिया, हमारे पास 3 कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमें अगर एक कंबाइंड टाइम न्यू रोमन्स में कुछ हमारे पास सम पेजेस जो अप्लाई करनी है, टाइम न्यू रोमन्स करना है, रिमेनिंग ऑफ द पेज हमें स्टार्टिंग ऑफ द नंबर देने हैं। तो दिस इज द ए प्रोसेस, ये हमारे पास ये प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अगर हम सपोज करो कि एक फाइल, कोई भी एक फाइल होगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर एक फाइल में दिखाऊंगा Excuse आपको। me, sir. हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम बताइए। Sir, मैम बताइए प्लीज। sir, screen visible नहीं है। क्या कह रहे हो? स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं है sir. Sir, visible है। Visible है सर हमें तो। नहीं, स्क्रीन विजिबल है। Visible sir। हाँ सर, मेरे Yeah, it's visible, इधर sir. तो विजिबल नहीं हो रही है सर मेरे पास। नहीं पहले विजिबल है, हो रही नहीं थी नहीं। पर अब नहीं हो रही है। कोई नहीं। मैं दोबारा से स्टॉप करके, ठीक है ना, एक बार में स्टॉप कर देन ओके सर, दोबारा से शेयर कर देता हूँ मैं स्क्रीन। ठीक है, ओके सर। अब स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, Ma'am? sir. यस Visible। सर। हाँ, Yes, it's visible. दिस इज विजिबल, थैंक यू। मैं दोबारा इसे आपको दोबारा अप्लाई करके बताऊं? आप एक बार ट्राई कीजिए इसे, ठीक है ना। एक बार ट्राई कीजिए अपनी फाइल में, ठीक है ना। सभी एक बार ट्राई कीजिए आप।
ओके सर। यार क्यों नहीं विजिबल हो रही है? एक बार ट्राई कीजिए, कोई भी एक फाइल ले लीजिए आप, कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लीजिए, ठीक है ना। अभी ट्राई कीजिए आप, ठीक है ना। एक बार टाइम न्यू रोमन्स वाला और फिगर वाला ट्राई कीजिए आप। फिर साइटेशंस वाला बता रहे हैं आपको कि साइटेशंस किस तरह से करते हैं हम, रेफरेंस की साइटेशंस। आप करिए जस्मीन कौर, जस्मीन कौर, जस्मीन कौर, जस्मीन कौर, रितु काम्बोज, यस सर। रितु काम्बोज मैम, एक बार स्क्रीन यस शेयर करो आप, मुझे करके बताइए आप। ठीक है सर। एक हाँ कोई भी एक फाइल ले लीजिए मैम आप, आपके पास कोई भी एक वर्ड फाइल है, एक डॉक्यूमेंट हाँ होंगे, एक्सक्यूज वो डॉक्यूमेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैम। अभी मेरे पास ना एक्चुअली लैपटॉप नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं राहुल, कोई नहीं, डोंट वरी राहुल, राहुल, जी सर। राहुल आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बताइए मुझे अभी। इंसर्ट कीजिए पेज आप, नंबर वाला। पेज नंबर वाला इंसर्ट कीजिए आप, ओके पेज, हाँ पेज नंबर वाला इंसर्ट करके बताइए आप। सर, वो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लूँ ना टेक्स्ट। कुछ भी टेक्स्ट अकॉर्डिंग, कुछ भी टेक्स्ट ले लीजिए आप। नंबर नंबर टाइम न्यू रोमन्स में ले लीजिए राहुल, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, टाइम न्यू रोमन्स में वहां से सिलेक्शंस नहीं करना है, रोमन रोमन नंबर सिलेक्शंस करने, रोमन नंबर, सॉरी, रोमन नंबर, नंबर फॉर्मेट, गो टू द, यस, गुड गुड। अब जितने भी हैं हमारे पास देखना, सारे पेजेस आपके पास, सारे पेजेस रोमन नंबर आ गए ना। जी गुड सर। गुड गुड राहुल, गुड। यस सर। यस सर। आप सपोज करो कि फर्स्ट टू पेज, ठीक है ना, यू विल सेलेक्ट ओनली टू फर्स्ट पेज, ठीक है ना, टाइम न्यू रोमन्स, एंड रेस्ट ऑफ द पेज यू मेंशन ऑफ द नंबर। लेआउट, लेआउट, लेआउट के अंदर, हाँ नहीं, लेआउट के अंदर राहुल पेज ब्रेक का ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं नहीं, आपने ना गलत कर दिया ये। ओके सर, ओके, आई विल अंडू कर हाँ देता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, यू विल ट्राई अगेन। सर पहले ये वाला उसे स्टेप दोबारा से बता दो प्लीज। हेड, हाँ डोंट वरी मैम, पहले राहुल इसे हेडर को हटाइए आप, हेडर को नहीं, आप क्लिक कीजिए आप यहाँ, ठीक है ना। अब आपको पेज ब्रेक करना है, नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से सिलेक्शन पेज, हाँ कहाँ पे करोगे, हाँ ठीक है, क्लिक यहाँ पे है, नाउ यू अप्लाई, ठीक है, हाँ पेज ब्रेक, नेक्स्ट, ठीक है ना, अब नेक्स्ट पेज, ब्रेक नहीं हो रहा है,
हाँ देखो नेक्स्ट ब्रेक हो गया ना, ठीक है। अब ब्रेक के अंदर हमें क्या करना है कि ये जो ब्लैंक पेज है ना हमारे पास, जो हाँ जी। रेस्ट ऑफ पेजेस हैं, ये लास्ट देखो ब्लैंक पेज वाला जो नेक्स्ट पेज है, यू विल सेलेक्ट ऑफ द नेक्स्ट पेज पे जाइए आप, गो टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, इसमें अब बैक कर्सर से जो हमने जस्ट एक ब्रेक पेज किया है ना, उस पे ही अपने सारे ये कंटेंट ले जाइए आप, बैक करो आप। यानी हमारे पास थीसिस के अंदर ब्लैंक पेज नहीं होना चाहिए ना। हाँ, यहीं से बैक बैक, या वीडियो से आप, हाँ वीडियो से बैक कीजिए आप। नहीं नहीं, बैक स्पेस कीजिए, वहां से बैक स्पेस करो आप। कर दिए सर, कर दिए। हाँ बैक स्पेस कर दिया, ठीक है। हाँ बैक स्पेस कर दिया है, ठीक है ना। अब हेडर फुटर के अंदर जाइए, गो टू द फुटर, जहां से आपने बैक स्पेस किया वहां फुटर के अंदर जाइए, ठीक है ना। अब फुटर के अंदर सेम राइट क्लिक कीजिए, ठीक है ना। राइट क्लिक करने में फॉर्मेट पेज नंबर, गो टू द फॉर्मेट पेज नंबर। अब यहाँ पे सिलेक्शंस करो, वहां पे ऊपर जाके नंबर फॉर्मेट में गो टू द नंबर फॉर्मेट, ठीक है ना, 1 2 3। अब नीचे जाइए, हाँ स्टार्ट पेज 1, ओके गुड, ठीक है ना। अब चेक यूर द प्रीवियस पेज एंड चेक व्हेन यू द अप्लाई हो। अब देखिए पहले वाले पेज देखिए आप, फर्स्ट चेक यूर द फर्स्ट पेज, पहले वाले पेज, फर्स्ट पेज, सारे पेज नंबर आ गए क्या? ये सर सारे भी नंबर आ गए हैं। सारे में नंबर नहीं आने चाहिए थे ना, सारे में नंबर नहीं आने चाहिए थे। एक बार दोबारा ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए दोबारा, नहीं आया, दोबारा ट्राई, नहीं आया, सब में नंबर नहीं आया है। दोबारा पेज ब्रेक कीजिए आप, दोबारा पेज ब्रेक कीजिए आप। हम्म। ठीक है, पेज ब्रेक हो रहा है, राइट, ठीक है। बैक स्पेस से ले जाइए इसे, बैक स्पेस से ले जाओ, ऊपर ले जाइए, ठीक है। राहुल अप्लाई द बैक स्पेस। हमें जो ब्लैंक पेज है ना, ब्लैंक पेज पे ये अपने कंटेंट फिल करने हैं। गुड। अब यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर 1 2 स्टार्ट 1, हाँ हो गया ना। हो गए सर। ठीक है ना।
Rest of the square you are getting or not? Yes, sir. ठीक है ना, एक बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो मैं इसकी आज वो भेज दूंगा आपको, एक वर्ड फाइल भेज दूंगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। एक वर्ड, Okay. ठीक है ना, वर्ड फाइल भी सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, मैंने बना ली है वो, ठीक है ना। लास्ट टाइम मुझे किसी स्कॉलर ने बोला था, ठीक है ना सर, सेंड कर देना, ठीक है ना। लास्ट में एक चीज आपको, आज का सेशन का लास्ट टॉपिक भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ अगेन। अब हम साइटेशंस किस तरह से करते हैं, हाउ टू द साइटेशंस रेफरेंस की, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूँ मैं तुम्हारे साथ, ठीक है ना। स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। सर स्क्रीन तो विजिबल है, 5 Yes, मिनट sir. में हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी लिंक आ गया, और 5 मिनट का तो हमें भी हाँ हाँ लिंक दे दो सर। बस 2 मिनट में, 2 मिनट में मैम, बस 2 मिनट दीजिए मैम, ओके ठीक है सर। ना। अभी यहाँ पे देखिए कि जस्ट हम किस तरह से एक किस्म से, सपोज करो कि ये एब्स्ट्रैक्ट, ये आपने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट राइट किया। अब राइट करने में देयर आर द 2 वे, ठीक है ना, व्हेन वी राइट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर, हम कोई भी हम कोई भी जस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारा सोर्स क्या है, इस डॉक्यूमेंट का सोर्स क्या है हमारे पास, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट का ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी रिसर्च पेपर से ये डॉक्यूमेंट एक किस्म से एज रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो हमें, अगर सपोज हम इसे साइटेशंस नहीं देंगे, हम इसे साइट नहीं करेंगे, तो फाइनली क्या होगा कि हमने अपनी रिपोर्ट तो तैयार कर लिया, आफ्टर देन, ठीक है ना, जब हम अपनी रिपोर्ट का फ्लैग चेक कराएंगे तो पूरी रिपोर्ट के अंदर हमारे पास फ्लैग आएगा, चाहे एआई फ्लैग आए आपने। तो इसीलिए हमें कंपल्सन है कि हम सोर्स दें, साइट कर दें उस जो भी हमने डॉक्यूमेंट जहां से भी उठाया है। अब किस तरह से साइटेशंस करनी है, अगर कोई सपोज करो कि कॉन्फ्रेंस से उठाया, कहीं से साइटेशंस उठाया, गो टू द लेआउट अगेन, सॉरी रेफरेंस के अंदर। अब रेफरेंस के अंदर यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास स्टाइल, गो टू द स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर है, स्टाइल के अंदर शिकागो है, आपके पास गोस्ट है, ठीक है ना, ये हार्वर्ड है, हमारे पास IEEE है, ठीक है ना। सपोज करो कि मैंने फर्स्ट इस लिस्ट में से, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट IEEE, IEEE का मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना, सिलेक्शंस कर लिया। अब गो टू द इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू सोर्स, ठीक है ना, गो टू द ऐड न्यू सोर्स। अब ऐड न्यू सोर्स के अंदर हमारे पास गो टू द टाइप ऑफ द सोर्स, टाइप ऑफ द सोर्स का मतलब है आपने, यू वांट टू चूज ऑफ द सिलेक्शंस ऑफ बुक, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो यू विल सेलेक्ट ऑफ द ए कॉन्फ्रेंस, मैंने यहाँ पे सिलेक्शंस कर लिया, कॉन्फ्रेंस का सिलेक्शंस कर लिया। ऑथर मैंने सपोज करो कि अपना ही नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे फिल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। ऑथर नेम आपके पास, ठीक है ना, टाइटल क्या है, जैसे सपोज ब्लॉकचेन इसका टाइटल है, ब्लॉकचेन यहाँ पे टाइटल है। ईयर्स, ये पब्लिश अगर हमारे पास 2025 में पब्लिश हुआ। कॉन्फ्रेंस नेम ICCT 2025, ठीक है ना। सिटी है, सपोज करो कि सिटी हमने YMN, मैंने कोई भी ये रैंडम सिटी डाल दिया, अप्लाई यहाँ पे किया, ओके कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही ओके किया तो मीन्स दैट हमारे पास क्या आ गया कि 1 नंबर आ गया, यहाँ पे रिसर्च चैलेंज में 1 नंबर आ गया। अब 1 नंबर के अंदर हम जब भी हम, ठीक है ना, मेंटेन और द रेफरेंस हमारे पास, यानी रेफरेंसेस नंबर अप्लाई करेंगे। अब किस तरह से हमें, जस्ट अब यहाँ पे देखिए आप, गो टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने सिलेक्शंस किया, अब सिलेक्शंस करने पे के बाद हम बिब्लियोग्राफी में गए, हमने साइटेशंस ऑफ द बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी के अंदर, हाँ यहाँ पे रेफरेंस के अंदर गो टू द बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर हमने सपोज करो कि हमारे पास कोई रेफरेंसेस है, यहाँ पे रेफरेंसेस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक रेफरेंस जनरेट हो गया, टी सिंह ब्लॉकचेन ICC
जो भी हमने वहां पे जस्ट जो इंफॉर्मेशन फिल की थी पेपर की, ब्लॉकचेन, ठीक है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट चेक हो रही है, आपकी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट चेक हो रही है सपोज, ठीक है ना, रेफरेंसेस, सभी रेफरेंसेस हैं और फाइनल रिपोर्ट चेक हो रही है, तो वो रेफरेंसेस देखते हैं कि रेफरेंसेस का मतलब है कि जो हमारे पास जो डाटा का सोर्स है वो चेक करते हैं विद द रेफरेंसेस, ठीक है ना, विद द रेफरेंसेस डाटा का सोर्स चेक कर रहे हैं। अब जैसे ही वो वन पे जाएंगे वहां पे, ठीक है ना, अप्लाई बिब्लियोग्राफी में वन पे करेंगे तो वन पे हमारे पास कर्सर वहीं पे जाने चाहिए, स्विच होना चाहिए कि भाई इसका सोर्स क्या है। इसके सोर्स को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए साइटेशंस के अंदर अप टू, यहाँ पे एडिट साइटेशंस, अगर एडिट आप साइटेशंस करना चाह रहे हो, ठीक है ना, या मीन्स दैट अपडेट साइटेशंस करना चाह रहे हो, यहाँ से भी अपडेट साइटेशंस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एडिट सोर्स क्या है, एडिट सोर्स ये है इसका, यहाँ पे एडिट सोर्स वो वहीं से चेक कर लेगा कि आपका एडिट सोर्स क्या है, ठीक है ना। अब एडिट सोर्स का मीनिंग क्या है, मैच ऑफ द यूर, क्या करेगा कि वन रेफरेंस का मींस दैट जो आपने रेफरेंस पेपर में जो रेफरेंस मेंशन कर रखे हैं, रिसर्च जो भी पेपर मेंशन कर रखा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वन नंबर पे हमारे पास क्या रेफरेंसेस आपका यूज हो रहा है, ठीक है ना, वन नंबर पे क्या रेफरेंसेस यूज हो रहा है, तो इसका ना सारी इंफॉर्मेशन उसने यहीं से चेक कर ली है। तो रिपोर्ट के अंदर इस तरह से जस्ट हम जब रिव्यू करते हैं रिपोर्ट का, तो इस तरह से जब आपके पास एक एग्जामिनर रिव्यू करता है तो इस तरह से रिव्यू करता है, साइटेशंस ऑफ द रिव्यू इस तरह से होती है हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्रीफ नेक्स्ट सेशन में कर देंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है ना। जी सर। Yes, yes, sir. हाँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार जब हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं ना, अपनी फाइनल थीसिस सबमिट करते हैं कि मेरा प्लैग तो 64% मेरा प्लैग आ गया रिपोर्ट का, 50% प्लैग आ गया, तो ड्यू टू द रीजन, वो रीजन क्या है कि हम प्रॉपर अपने क्या हमने साइटेशंस नहीं कर रखे हैं, अपने डॉक्यूमेंट हमने साइटेशंस नहीं कर रखी हैं। जैसे ही अगर आप साइट करा दोगे तो साइट प्रॉपर साइटेशंस आपकी फाइल के अंदर है, थीसिस के अंदर प्रॉपर साइटेशंस है, तो फ्लैग के चांस नहीं रहते हैं, ठीक है ना। आपने साइट करा दिया ना, पहले वाले सोर्स को आपने एक किस्म से उसे भी एक क्रेडिट दे दिया, ठीक है ना, उसे क्रेडिट दे दिया ना, तो क्रेडिट का मतलब है कि उसका क्रेडिट उसके पास गया, उसका एक आइडिया यूज कर रहे हैं, उसका आइडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और आरडीआई ही ऐसा नहीं है कि हम आरडीआई यूज करते हैं तभी तो जस्ट रिसर्च कर पाते हैं ना, वो प्रीवियस जो हमारे पास रिसर्च है उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। जी सर। Yes, sir. यस सर। सर, हाँ जी, जो हमारे इसमें अब हमारे एमएसटी होंगे तो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू जो हमारी क्लासेस में जैसे आप करवा रहे प्रैक्टिकल उसके बेसिस पे हमें नहीं प्रिपेयर नहीं नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट इज सेपरेट पार्ट, दोनों अलग अलग हैं। जस्ट आपको जो थ्योरी पार्ट है हमारे पास, थ्योरी पार्ट में से ही आपका एमएसटी आएगा, प्रैक्टिकल ओके में से नहीं आएगा। हाँ, ओके ओके, सर। दिस इज ओनली फॉर जस्ट वी हैव टू मेक द थीसिस फॉर दैट, मतलब ये प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा हमें ओवरव्यू हो जाएगा और जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पे हमारा एमएसटी सर होगा। एमएसटी राइट, ठीक है ओके ना, सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, ये आज के लिए इतना थैंक ही यू है, सर। यस बस सर। ठीक है ना, इतना ही है। आइए, यस। कुछ और कराना है तो बताइए, डाउट है तो प्लीज। नहीं सर। नहीं सर, नेक्स्ट क्लास Sir, स्टार्ट होगी। attendance के लिए भेज देते हैं. मैं एक फाइल आज सेंड कर दूंगा आपको, एक वर्ड फाइल सेंड यस कर सर, दूंगा सो दैट जिसमें वी सब कैन लिखा है। प्रैक्टिस सर। हाँ हाँ, ओके ओके सर ओके, प्रीवियस क्लास में भी अगर कोई टॉपिक्स कवर हुए हैं जो भी उनकी भी नोट्स मिल जाते तो। डेफिनेट टुडे आई विल सेंड, ठीक है। ओके सर, थैंक यू Sir, सर। attendance के लिए भेज देते हैं. अटेंडेंस ओके ऑलरेडी मैं थैंक्स सर। डाउनलोड कर लेता हूँ आपकी, ठीक है ना, मैंने डाउनलोड कर ली आपकी अटेंडेंस, ठीक है ना, Okay, sir. ओके सर। डोंट वरी ऑलरेडी। ओके, ओके ओके थैंक यू सर। सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, ओके थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके बाय, टेक केयर।